नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस के खास मौके पे आज हम ट्रेडिशनल केक बनाने जा रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। क्रिसमस स्पेशल ट्रेडिशनल केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जितने भी प्रकार के हैं उतने ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को काट के रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पे इस तरीके का एक बाउल लेंगे। इस बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। चिरौंजी, अखरोट, किशमिश, बादाम, काजू। अब हम यहाँ पे पपाया का टूटी फूटी कैंडी भी ले लेंगे। तो कैंडी को भी इसे ड्राई फ्रूट्स में डालना है। ऐसे सारे ड्राई फ्रूट्स को इस तरीके से चम्मच से मिला लेना है। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऑरेंज का जूस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इस ऑरेंज के जूस को घर पे निकाल के रेडी की हूँ। बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस है। तो चलिए अब हम इस ऑरेंज जूस को भी इस ड्राई फ्रूट्स में डाल लेना है। सारे ड्राई फ्रूट्स में इस ऑरेंज के जूस को डालने के बाद 1 घंटे के लिए इसी तरीके से सोक्ड करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम केक बना के रेडी करेंगे। और यहाँ पे अब हमारा यह ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से सोक्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे केक बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का एक बाउल लेंगे। इस बाउल में 1 कटोरी मैदा ले लेना है। 4 छोटे चम्मच कोको पाउडर लेंगे और कोको पाउडर को भी इस मैदा में डाल लेना है। कोको पाउडर डालने के बाद बिल्कुल पिंच भर लौंग का पाउडर डालेंगे। बिल्कुल पिंच भर दालचीनी का पाउडर, पिंच भर अदरक का पाउडर। अब हम यहाँ पे अदरक का पाउडर को डालने के बाद चीनी का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास बड़े साइज का चीनी है तो आप इसे मिक्सी के जार में डाल के बिल्कुल पाउडर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे 4 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी का पाउडर डालेंगे। और अब यहाँ पे चीनी पाउडर डालने के बाद 1 छोटा चम्मच वनीला डालेंगे, 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सारी चीजों को डालने के बाद अब हम यहाँ पे मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। तो बटर यहाँ पे 4 छोटे चम्मच डाल लेना है। सारी चीजों को डालने के बाद चलिए अब हम यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को भी डाल लेना है। तो इस तरीके से डालेंगे। इन सारी चीजों को डालने के बाद इस तरीके से मिक्स करना है। चलिए अब हम इस दूध को डालेंगे। तो इस दूध को हम डालेंगे और उसके बाद इन सारी चीजों को इस तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध को डालते हुए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। हमने यहाँ पे 1 कटोरी दूध लिया था, उसमें से हमारा इतना दूध बच गया। चलिए इस दूध को अब हम हटा लेंगे। तो चलिए इस तरीके का केक टिन लेंगे और केक टिन में बटर पेपर लगा के रेडी करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस केक टिन के अंदर ब्रश की मदद से तेल या फिर घी को चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लीजिए और मैदे को अच्छे तरीके से कोटिंग कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको झड़ा लीजिए। इस केक टिन में आप बैटर को डाल के केक तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बटर पेपर को लगा लेना है। इस बटर पेपर को डालने के बाद अब हम इस पेस्ट को भी इस बटर पेपर के अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से सारे पेस्ट को इस केक टिन के अंदर डाल लेना है। इस तरीके से इस पेस्ट को इस केक टिन के अंदर चारों तरफ फैला लेना है। इस तरीके से केक टिन में इस पेस्ट को डालने के बाद चलिए अब हम इसे पका के रेडी करेंगे। तो आज हम इस केक को ओवन में बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, नॉर्मल सभी के घर में मिलने वाली कढ़ाई से पकाएंगे ताकि इस रेसिपी को आप सभी आसान तरीके से अपने घर पे तैयार कर सके। तो चलिए अब हम इस केक को बेक करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में नमक डाल लेंगे और हमारे इस नमक का कलर हल्का ब्राउन है। इस नमक को मैंने यहाँ पे रेसिपी के लिए बार बार उपयोग किया, इसके वजह से नमक का हमारा कलर है ब्राउन हो चुका है। और कढ़ाई में नमक डालने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरीके का घर में नॉर्मल मिलने वाली कटोरी ले लेंगे। इस कटोरी के ऊपर में इस तरीके से इस केक टिन को रखना है और रखने के बाद अब हम इस तरीके से नॉर्मल सभी के घर मिलने वाली थाली की मदद से इस केक टिन के ऊपर इस तरीके से ढक लेंगे। और ढकने के बाद अब हम यहाँ पे गैस ऑन कर लेंगे। और गैस ऑन करने के बाद अब हम इस केक को 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद हाई फ्लेम के बाद गैस का फ्लेम हमें मीडियम लो कर लेना है और मीडियम लो फ्लेम में 40 से 45 मिनट के लिए इस केक को और पका के रेडी करेंगे। और हमारे इस केक को पकते हुए 15 मिनट हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा केक कितना अच्छा पक के रेडी हो रहा है। तो इस तरीके से थाली को हटा देंगे। अब आप देख सकते हैं इस केक का साइड पकना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से ढक के अभी हमें और टाइम के लिए पका के रेडी करना है। तो चलिए एक बार फिर से इस केक को ढक लेंगे और ढक के पका के रेडी करेंगे। अब हमारे इस केक को बेक करते हुए 40 से 45 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले इस ढक्कन को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं हमारा केक है अच्छे तरीके से फूल चुका है। तो इस तरीके से एक टूथपिक लेंगे। इस टूथपिक को इस
केक के अंदर डालेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छे तरीके से पक चुका है। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप कोई भी चाकू को इस तरीके से डाल के चेक कर सकते हैं कि आपका केक है अच्छे तरीके से बेक हुआ है कि नहीं। इस तरीके से केक को स्टैंड में निकाल के रख लेना है और इसी तरीके से थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। इसके बाद हम इस केक को डिमोल्ड कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पे केक को पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है। चलिए अब हम यहाँ पे मोल्ड से इस केक को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मोल्ड से इस केक को निकालना है। चलिए अब हम यहाँ पे बटर पेपर को इस केक से हटा लेंगे। तो इस तरीके से इस केक से सारे बटर पेपर को निकाल लेना है। चलिए अब हम यहाँ पे केक को काट लेंगे। तो इस तरीके से चाकू की मदद से इस केक को काट के रेडी करेंगे। इस तरीके से पतले पतले स्लाइस में इस केक को काट के रेडी करेंगे। अब हमने यहाँ पे सारे केक को काट के रेडी कर लिया है। अब हमारा क्रिसमस का ट्रेडिशनल केक बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे डेकोरेट कर लेंगे। अब हमारा क्रिसमस का ट्रेडिशनल केक बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।